दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो एक बहुत बड़े शिक्षाविद ही नहीं, एक देश की सेवा करने एक बहुत बड़े डेकोरेटेड ऑफिसर भी रहे हैं आर्मी के। ये हैं कर्नल फूल सिंह यादव जी। कर्नल फूल सिंह यादव जी न सिर्फ मिलिट्री में कर्नल के पद पर रहकर देश की सेवा कर चुके हैं, बल्कि वहाँ पर भी एजुकेशन से जुड़े हुए थे और रिटायरमेंट के आने के बाद भी एजुकेशन से ही जुड़े हुए हैं। और आज शिक्षा के क्षेत्र में इनका एक बहुत बड़ा नाम है। और गुड़गांव के सेक्टर 51 में समसपुर गांव के अंदर इनका गरिमा पब्लिक स्कूल के नाम से पब्लिक स्कूल है, जिसमें हजारों बच्चे एजुकेशन हासिल करने लग रहे हैं और अपने फ्यूचर को बढ़ाने लग रहे हैं। तो सबसे कर्नल साहब, हम अपने चैनल के ऊपर सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो ये है जी, हम भी भारत लिंक ग्लोबल का जी जी गरिमा पब्लिक स्कूल में स्वागत करते हैं। जी, धन्यवाद सर आपका। अच्छा कर्नल साहब, आप एक बात बताइए, आप जब ये मिलिट्री में गए उससे पहले आप लेक्चरर लगे थे गवर्नमेंट स्कूल में। लेक्चरर की जो पोस्ट होती है वो एक सामान्य पोस्ट होती है, एक बड़ी पोस्ट होती है। उसको छोड़ के ने आप मिलिट्री में क्यों गए, ये बताइए। हम आर्मी में गए, वो भी आर्मी एजुकेशन कोर में गए, तो वो भी शिक्षा से जुड़ा हुआ था। ये भी बहुत अच्छी पोस्ट थी, लेकिन वो इससे अच्छा लगा हमको। यूनिफॉर्म पहनेंगे, देश की सेवा भी करेंगे और शिक्षा से भी जुड़े रहेंगे, तो इसलिए हम आर्मी में चले गए। बहुत बढ़िया सर। कितने साल नौकरी की आपने? हमने 32 साल नौकरी। 32 साल। किस पद से भर्ती हुए थे आप? मैं सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती। और रिटायर किस पद से हुए? कर्नल रिटायर। कर्नल सर, कर्नल तो एक बहुत बड़ा पद होता है। तो आपकी पर्सनैलिटी से भी लग रहा है कि आप इतने डेकोरेटेड पद के ऊपर जरूर रहेंगे। अच्छा सर, एक बात बताइए, 32 साल आपने मिलिट्री में नौकरी की, उससे पहले भी आप लेक्चरर थे, लेकिन उसके बाद भी आप एजुकेशन लाइन से जुड़े, आपने इतना एक विशाल स्कूल स्थापित किया। क्या रेस्ट करने का मूड नहीं हुआ आपका? फिर क्यों आप इस लाइन में आए? देखो, आदमी रिटायर होता है लेकिन काम से रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए। काम तो करता रहना चाहिए, समाज की सेवा में लगा रहना चाहिए, जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो घर बैठना कोई अच्छी बात नहीं है, काम में लगा रहना ये मेरे को लग रहा है बहुत अच्छा काम है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो स्कूल खोलने की सोची आपने, किस सन में स्टार्ट किया सर? ये 2006 से शुरू हो रहा है सर। गरिमा का क्या तात्पर्य? आपके स्कूल का नाम है गरिमा पब्लिक स्कूल। ये गरिमा पब्लिक स्कूल है। गरिमा हमारी बेटी है जी, और इस गांव की पहली बेटी है जिसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यूएसए में सेटल हुई, वहाँ भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो उससे अच्छा तो नाम मेरे को कोई दिखाई नहीं दिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर, जब आपने स्कूल शुरू किया था तब कितने बच्चे पहले साल आपके स्कूल में आए थे? पहले साल 150 बच्चे थे। 150 बच्चे। और आज कितने बच्चे हैं? अभी हमारे पास करीब 1000 बच्चे हैं। अरे वाह सर, ये तो 1000 बच्चे। सीबीएसई से आपका स्कूल? लेकिन सर एक बात बताइए, जब मैं यहाँ रहा था तो मैंने बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल नाम देखे स्कूल की लाइन के, एजुकेशन की लाइन के हैं जो। तो इतने बड़े स्कूलों में जिनकी बिल्डिंग भी एक तरह से 5 स्टार 7 स्टार होटलों जैसी हैं, आप कैसे कामयाब हो गए इतने बड़े स्कूलों के बावजूद? देखो, हमारा मोटो है क्वालिटी एजुकेशन एट मिनिमम कॉस्ट। कम से कम खर्चे में बहुत क्वालिटी की एजुकेशन हम देखते हैं जी। और इसलिए हम पॉपुलर हैं। हम कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करते। हाँ, हमारे पास अपने आप खुद बच्चे आते हैं एडमिशन। जी जी जी। आपके स्कूल में सुविधाएं क्या क्या है सर? हमारे स्कूल में वो सारी सुविधाएं जो अच्छे स्कूलों में होती हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, टॉयलेट है, हमारे स्टाफ बहुत क्वालिफाइड है, स्मार्ट क्लासरूम है हमारे, और बहुत अच्छा डिसिप्लिन हम मेंटेन करके रखते हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। ये जो आपने सुविधाएं बताई, ये तो बाकी स्कूल वाले भी, जैसे मैंने देखा बहुत बड़ी 3-3 4-4 मंजिली बिल्डिंग है, बहुत बड़े बड़े नाम है, वहाँ पर भी होगी। आप ये बताइए, मान लो मैं एक पत्रकार नहीं, मैं एक अभिभावक हूँ, मैं अपने बच्चे को किसी न किसी स्कूल में दाखिल करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं आपके स्कूल में क्यों करवाऊँ दाखिल? आपके स्कूल में ऐसी क्या खासियत है जो औरों में नहीं है, ये बताइए आप। देखो, हम एकेडमिक नॉलेज के अलावा हम बच्चे को जिंदगी में कामयाबी के गुर सिखाते हैं, आगे बढ़ने के गुर सिखाते हैं जी। और वो बच्चा जब हमारे स्कूल से जाएगा तो वो बहुत अच्छा इंसान बनने की काबिलियत रखेगा। हर एक फील्ड में भी जहाँ भी जाएगा अच्छा परफॉर्म करेगा। बहुत बहुत बढ़िया सर। अच्छा, लेकिन सर एक बार बताइए, मैं जब अक्सर स्कूलों में जाता हूँ, विजिट करता हूँ, तो मुझे अभिभावक मिलते हैं और वो अभिभावक ये कहते हैं कि जी ये जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं ना, ये फीस के नाम पे लूटते हैं, इतनी ज़्यादा फीस होती है, जबकि सरकारी स्कूल में तो कोई फीस होती ही नहीं। तो ये इतना डिफरेंस कैसे है? देखो, सरकारी स्कूल तो गवर्नमेंट फंडेड है, टीचर्स की तनख्वाह है, तो मेंटेनेंस का है, क्लास 4 एम्प्लॉयज की तनख्वाह है, वो सारे के सारे गवर्नमेंट फंडेड है। और प्राइवेट स्कूलों को ये जुगाड़ अपनी तरफ से करना पड़ता है, ये अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज से मैनेज करता है।
और उनके पास में एक ही इनकम होती है, वो ट्यूशन फीस जो बच्चों से लेते हैं उसी से वो गुजारा चलाते हैं, उसी संस्था उसी से चलती है। तो फीस तो प्राइवेट स्कूलों में तो देनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि और कोई सरकार तो यहाँ कोई मदद कोई नहीं अनुदान करती नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, फाइनेंशियल हेल्प नहीं है। तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो फीस कम है आपकी, क्योंकि जो वो फीस है वो सारी की सारी स्कूल में बच्चों की सुविधा के लिए लगा दी जाती है, और जितनी सुविधा होनी चाहिए उस हिसाब से तो फीस और भी ज़्यादा। तो ये अभिभावकों का जो एलिगेशन है ये गलत है, कहने का तात्पर्य है। लेकिन सर एक आरोप और भी लगाते हैं अभिभावक, अगर जी एडमिशन के टाइम में जो कॉपी हैं, किताबें हैं, स्टेशनरी हैं, दूसरी आइटम है, वो स्कूल वाले खुद देते हैं, ज़बरदस्ती देते हैं और उनमें मोटा कमीशन खाते हैं। क्या ये सच है? नहीं, ये बात सही नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें हैं वो आप बाजार से भी ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से लेने में अभिभावकों को सुविधा रहती है कि बार बार किताबों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा एक दुकान पे दूसरी दुकान पे, यहाँ पर सारी मिल जाती हैं। और अगर जो चाहे तो बाजार से ले लो, अच्छा चाहे स्कूल से ले लो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। वो तो मुला अभिभावकों को टाइम बचाने के लिए कि सुविधा दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल। जी बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, चलिए ये तो स्कूल की बात हुई है। अभी आपका स्कूल कौन सी लेवल, सीनियर सेकेंडरी तक है? करेक्ट। तो आगे आने वाले टाइम में आपका कॉलेज बनाने का भी विचार है या यहीं तक रखना चाह रहे हैं? अभी तो फिलहाल तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जी जी जी। और जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कई स्कूल हैं यूरो वगैरह, ये इनकी ब्रांचेज हैं सर, पूरे देश में डीपीएस है, ये ब्रांचें खोलते हैं। वो क्या आपका भी इस तरह का विचार है कि आज ये एक ब्रांच है, कल दूसरी ब्रांच खोलो, फिर तीसरी ब्रांच खोलो? क्या इस तरह का कोई योजना है? नहीं, ऐसी योजना नहीं है अभी हमारी। जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। सर ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्कूल के बारे में आप बताएं, थोड़ा आप अपने बारे में बताएं। क्या राजनीति में भी रुचि है आपकी? क्या कोई इलेक्शन लड़ा है आपने कभी? नहीं, हमने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। राजनीति में राजनेता है वो अपने फील्ड में काम करते हैं, हम अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो भी देश सेवा में काम कर रहे हैं, पूरे कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, और हम अपना एजुकेशन का काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो इसलिए आप किसी पार्टी से सक्रिय रूप से नहीं जुड़े? नहीं, सक्रिय रूप से नहीं जुड़े। व्यक्तिगत रूप से कौन सी पार्टी पसंद है आपको? हम उसी पार्टी को पसंद करते हैं जो भारत के फेवर में काम करेगी जी, जो भारत के हित में काम करेगी, जो समाज की भलाई के लिए काम करेगी, वो पार्टी को हम सपोर्ट करें, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पार्टी। जी बहुत बढ़िया सर। अच्छा कर्नल साहब, आपने अपने बारे में बताया और स्कूल के बारे में बताया, और कुछ क्या राजनीति का आपकी रुचि क्या है क्या नहीं है वो आपने बताया। थोड़ा हम ये जानना चाहेंगे कि आज तक समाज के लिए भी कुछ किया है या नहीं किया आपने इस स्कूल को छोड़ के? ना देखो, जो संस्थाएं समाज की भलाई के लिए लगी है, हमको तो अच्छा लगता है उनकी मदद करना। हमारे यहाँ से कोई खाली नहीं जाए, जो भी हमारी मदद के लिए आया, जितना संभव उतना हम कंट्रीब्यूट करते हैं। जी जी जी। और हम उसकी डीन भी नहीं मानना चाहते। अच्छा जी जी, बहुत। लेकिन ये है कि चलिए आपने कितना किया क्या किया ये तो नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं भाई सनातन धर्म में आप पैदा हुए हैं, तो हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके अनुसार आप हर किसी की मदद करते हैं जो भी आपके पास आता है, ये कहने का मतलब, और जितनी भी आपकी कैपेसिटी है। बहुत बढ़िया सर। चलिए आपने हमें टाइम दिया सर, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप स्कूल में पढ़ने वाले अभिभावकों को, चाहे वो आपके स्कूल में पढ़ते हो या किसी और स्कूल में पढ़ते हो, क्या उन अभिभावकों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि देखो, हमारी उनकी टीम है, हम स्कूल में काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चा ज़्यादा टाइम अपने घर में बिताता है, जितने संस्कार है आते हैं वो सारी चीज़ें वहीं से सीखता है। तो अभिभावक को अपने बच्चों पे नज़र रखनी पड़ेगी, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, ताकि बुरी कंपनी में नहीं पड़े, किसी ड्रग एडिक्ट के साथ, एंटी सोशल एलिमेंट के साथ उनका कनेक्शन नहीं जुड़े, ये उनको ध्यान रखना पड़ेगा। पढ़ाई में रुचि जनरेट करें, घर में जो काम देते हैं यहाँ से वो घर में बच्चा बैठ के स्कूल का काम करे, और फिर अगर ये दोनों टीम अच्छी टीम है जो वो अच्छा काम करेगी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि बच्चा जो है स्कूल में कम टाइम लगाता है, अभिभावकों के पास ज़्यादा टाइम लगाता है, तो अभिभावकों की भी स्कूल से ज़्यादा जिम्मेदारी है कि बच्चा स्कूल के बाद कहाँ जाता है, उसके दोस्तों की संगत कैसी है, कहीं वो क्रिमिनल बच्चों के साथ तो नहीं बैठता, कहीं वो नशा करने वाले बच्चों के साथ तो नहीं बैठता। तो अगर माँ बाप और स्कूल दोनों मिलकर अगर बच्चे के ऊपर मेहनत करेंगे तभी एक बच्चे का जो भविष्य है वो उज्जवल हो पाएगा। अगर अभिभावक ये सोच देंगे हमने फीस दे दी और बात खत्म, तो उसमें बच्चा इतना ज़्यादा हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा स्कूल के में तो टीचर उसकी देख रेख कर लेते हैं, उसके ऊपर नज़र रख लेते हैं, वो क्लास के अंदर होता है, टीचर के मार्गदर्शन में होता है।
लेकिन घर जाके बच्चा कहाँ जाता है ये गलत कंपनी में नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, ये माँ बाप को देखना पड़ेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बच्चे के भविष्य के निर्माण की जो गारंटी है वो दोनों की मिलजुल के प्रयास करने की है, वो किसी एक की नहीं। ये मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कर्नल साहब आपसे। तो आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है सर। तो जी तो दोस्तों ये कर्नल फूल सिंह यादव जी के आपने विचार सुने, और कैसे आज इस उम्र में भी, ये देखिए इनकी 75 साल की उम्र है लेकिन फिर भी यंग लगते हैं, ये विचारों से भी यंग है, समाज के लिए भी हर वक्त तत्पर रहते हैं, हर तरह की मदद करने से बच्चों के भविष्य की बेहतरी के लिए इस उम्र में भी ये इतना ज़्यादा संघर्ष करे, इतना ज़्यादा प्रयास करे, वास्तव में तारीफ के काबिल है। तो गरिमा पब्लिक स्कूल एजुकेशन की लाइन का आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो कि सेक्टर 51 के अंदर है, समझपुर गांव के अंदर है। आप भी अगर अपने बच्चों को इस स्कूल के अंदर भेजते हैं तो मुझे भी पूरा यकीन है कि आपके बच्चों के जो भविष्य है वो बेहद सफल है। और इस स्कूल में जो एजुकेशन कर्नल साहब इस उम्र में भी जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, वास्तव में बच्चे के निर्माण के लिए, भविष्य के निर्माण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको कर्नल साहब के विचार अच्छे लगे होंगे, हमें यकीन है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कर्नल साहब के विचार पसंद आए, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों विशेष निवेदन यह है कि हमारे भारत लिंक ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम कर्नल साहब जैसी शख्सियतों को आपसे रूबरू करवा सकें। इसके साथ ही एक बार फिर से कर्नल फूल सिंह यादव जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।